क्वेश्चन नंबर 3। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑक्सीजन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ए हृदय में, बी फेफड़ों में, सी यकृत, डी मस्तिष्क। तो 4 का कौन सा आंसर सही है? बी। श्वसन की जो क्रिया होती है ना फेफड़ों में होती है, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ए भोजन पचाना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी हार्मोन्स बनाना और डी रक्त बनाना। तो 5 का बी वाला आंसर सही है, ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फेफड़े, डी गुर्दा। तो 6 का ए आंसर सही है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, टेकिया को क्या कहते हैं? ए फेफड़ा, बी श्वास नली, सी धमनी और डी सीरा। तो 7 का बी आंसर सही है, श्वास नली। टेकिया को क्या कहते हैं? श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन में डायाफ्राम का कार्य क्या होता है? ए रक्त पंप करना, बी हवा अंदर बाहर करना, सी भोजन पचाना, डी हार्मोन्स बनाना। तो 8 का कौन सा आंसर सही है? बी, हवा अंदर और बाहर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, श्वसन का उत्पाद क्या है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी जल। तो 9 का बी वाला आंसर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन का उत्पादक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ए पत्तियों द्वारा, बी रंध्र द्वारा, सी जड़ और डी फूल। तो क्या आंसर आएगा इसका? बी, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11th, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या है? ए प्लोरा, बी पेरिफोर्डियम, सी एपिडेमिस और डी ड्रमिस। तो 11th का ए आंसर सही है, प्लोरा। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली प्लोरा है। क्वेश्चन नंबर 12, सांस लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सांस लेने की क्रिया को कहा जाता है ए उत्सर्जन, बी प्रेरणा, सी निष्कासन, डी पाचन। तो सांस लेने की क्रिया को प्रेरणा कहा जाता है, इसलिए बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ए प्रेरणा, बी उच्छ्वसन, सी पाचन, डी अवशोषण। तो इसका आंसर बी सही है, उच्छ्वसन। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में हवा का मार्ग क्या है? ए नाक, नसावली या फेफड़े, बी नाक, हृदय, फेफड़े, सी मुंह, पेट, फेफड़े और डी नाक, यकृत और फेफड़े। तो इसका आंसर ए वाला सही है, नाक, श्वास नली और फेफड़े। श्वसन तंत्र में हवा का मार्ग क्या है? नाक, श्वास नली और फेफड़े। यह आंसर इसका करेक्ट है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पन्न करना, बी रक्त बनाना, सी हार्मोन बनाना और डी भोजन संग्रह। 15 का ए आंसर सही है, ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एल्वियोलाई में क्या होता है? ए पाचन, बी गैसों का आदान प्रदान, सी रक्त निर्माण, डी हार्मोन स्त्रोत। तो 16 का बी आंसर सही है, गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी, बी डीएनए और सी आरएनए और डी प्रोटीन। तो इसका आंसर बी सही है, डीएनए। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मनुष्य में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है? ए 5 से 10, बी 12 से 18, सी 20 से 30 और डी 40 से 50। 18 का आंसर क्या आएगा? ए 5 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकाई कहाँ पाए जाते हैं? ए हृदय में, बी फेफड़ों में, सी मस्तिष्क में और डी यकृत में। तो 19 का क्या आंसर आएगा? बी, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या है? ए नाक, बी फेफड़े, सी हृदय
और डी ट्रेकिया। इसका आंसर सी सही है, फेफड़े। श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या कहलाता है? फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रक्त में किससे मिलती है? ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा और डी संयुक्त रक्त कोशिका। तो 21 का कौन सा आंसर सही है? बी हीमोग्लोबिन। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, श्वसन में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त होती है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी कोशिकीय श्वसन, सी पाचन उत्सर्जन, डी उत्सर्जन। तो 22 का कौन सा आंसर सही है? बी कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है? ए फेफड़े, बी कोशिकाएं, सी हृदय, डी गुर्दा। तो 23 का कौन सा आंसर सही है? बी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, श्वसन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? ए बाइसेप्स, बी डायोफ्राम, सी ट्राइसेप्स और डी क्वाड डिस्पेंस। तो 24 का कौन सा आंसर सही है? बी डायोफ्राम। नेक्स्ट 25, श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ए यकृत, बी मस्तिष्क, सी हृदय और डी फेफड़े। तो 25 का कौन सा आंसर सही है? बी मस्तिष्क। श्वसन का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग क्या है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत और डी मस्तिष्क। तो 26 का कौन सा आंसर सही है? बी हृदय। रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 27 का कौन सा आंसर सही है? ए हृदय 2। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स। तो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? ए अशुद्ध, बी शुद्ध, सी मिश्रित, डी कोई नहीं। तो 29 का कौन सा आंसर सही है? डी धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो अशुद्ध, शुद्ध, मिश्रित। तीनों में से कोई आंसर इसका सही नहीं, इसलिए इसका डी वाला आंसर सही है, कोई नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का बी आंसर सही है। 29 का बी आंसर सही है, शुद्ध युक्त, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त। धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त प्रकार का रक्त ले जाती है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, डी नहीं होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शिराएं क्या ले जाती हैं? ए शुद्ध रक्त, बी अशुद्ध, CO2 युक्त रक्त, सी ऑक्सीजन, डी हार्मोन्स। तो 13 का ए आंसर सही है, शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए प्लाज्मा, बी RBC, सी WBC और डी प्लेटलेट्स। तो 31 का ए आंसर सही है, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, RBC का कार्य क्या है? ए रोगों से लड़ना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी रक्त जमाना और डी हार्मोन्स बनाना। तो 32 का कौन सा आंसर सही है? बी ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, WBC का कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ले जाना, बी रोगों से रक्षा करना, सी रक्त जमाना और डी ऊर्जा देना। तो 33 का बी आंसर सही है, रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ए पाचन, बी रक्त जमाना, सी श्वसन, डी हार्मोन्स। तो 34 का बी आंसर सही, रक्त जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ए
प्लोमोनरी, बी अलोटा, सी वेना कोवा और डी कोशिका। तो 35 का सी आंसर सही है, सॉरी 35 का बी आंसर सही है। एओर्टो, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? ए पल्स, बी रेस्पिरेशन, सी पाचन, डी उत्सर्जन। तो 36 का ए आंसर सही है, पल्स। हृदय की धड़कन को पल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्तचाप किससे मापा जाता है? ए थर्मामीटर, बी स्लीप ग्लोमोमीटर और सी बैरोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो 37 का कौन सा आंसर सही है? बी स्फिग्नोमेनोमीटर, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, हृदय कहाँ स्थित है? दाईं और बाईं और थोड़ा झुका हुआ। तो बाईं और थोड़ा झुका हुआ। हृदय कहाँ स्थित है? बाईं और थोड़ा झुका हुआ, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? ए एकल, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी कोई नहीं। तो 39 का बी आंसर सही है, द्विगुणित शरीर में रक्त परिसंचरण द्विगुणित प्रकार का होता है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 5, बी 6 और सी 7.4 और डी 9। 14 का बी वाला आंसर सही है, रक्त का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हृदय की बाहरी परत क्या कहलाती है? ए एडोकोडियम, बी पेरिकोडियम, सी मायोकोडियम और डी फ्लोरा। तो 41 का बी आंसर सही है, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, केशिकाएं किससे जुड़ती हैं? ए धमनी और शिराएं, बी हृदय और फेफड़े, सी मस्तिष्क और हृदय और डी यकृत और गुर्दा। तो 42 का सी आंसर सही है, मस्तिष्क और हृदय से कोशिकाएं जुड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, रक्त समूह की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी लेडस्टीनर, सी डार्विन, डी मेंडल। 43 का बी आंसर सही है, लेडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ओ समूह को क्या कहते हैं? ओ समूह को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर या बी यूनिवर्सल रिलीसिवर, सामान्य या दुर्लभ। तो उसको कहते हैं ना यूनिवर्सल डोनर, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ए बी समूह को क्या कहते हैं? ए यूनिवर्सल डोनर, बी यूनिवर्सल रिसीवर, सी सामान्य और डी दुर्लभ। तो 45 का बी आंसर सही है, यूनिवर्सल रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बाद 46 से ये 56 छप गया है, 46 से हृदय की मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? ए स्मूथ, बी कोरियन मसल, सी स्केलेट्स और डी कोई नहीं। तो 46 का बी आंसर सही है, कोर्डियनल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। 47 का कौन सा आंसर सही है? 47 का सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्लमोनरी धमनी क्या ले जाती है? ए शुद्ध रक्त, बी अशुद्ध रक्त, सी मिश्रित और डी कोई नहीं। तो 48 का बी आंसर सही है, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वेना कावा कहाँ खुलती है? ए बाया आलिंद, बी दाया आलिंद, सी बाया निलय और डी दाया निलय। 49 का बी आंसर सही है, बाया आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ए पाचन, बी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, सी हार्मोन्स बनाना और डी उत्सर्जन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।